वो जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट जो है, बुल मार्केट जब भी आता है वो लीडर्स जो है उसको उल्टे पुल्टे दाम में ले जाता है, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना ऐसे दाम होते हैं बुल मार्केट जब आता है तो। और लीडरशिप जब तक आम जनता को पता चलता है वो बहुत लेट हो चुका होता है, बिकॉज 4 क्वार्टर की अर्निंग्स आ गई होती है, ब्रोकरेजेस अपग्रेड कर दिए होते हैं। लेकिन कई बार बुल मार्केट को पहचानने के लिए आपको बुल मार्केट के पहले देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। तो नॉर्मली मैं प्राइस रिलेटेड बात कम करता हूं, बिकॉज मुझे पता है प्राइस रिलेटेड बात करना थोड़ा सा सिली है, बिकॉज आप महंगे खरीदो और फिर महंगा बेचो, ये थ्योरी उतनी चलती नहीं है जितनी चलती है कि आप नीचे खरीदो और ऊपर बेचो। पीछे हमने ट्राई भी किया था महंगा खरीद के महंगा बेचना, बट हमें रियलाइज किए कि अगर आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग अच्छे से आती है तो आपको मोमेंटम चेज करने की जरूरत नहीं है और आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पे ही स्टिक करना चाहिए। हाँ, अगर आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग नहीं आती है, आप नहीं समझते हो बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो कैसे होता है और क्या होता है, और आप ये देखने के ताक में हो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो आप प्राइस को पकड़ते हो, फिर आप बोलते हो कि ये 200 डे के ऊपर आ गया, ये आरएस ठीक हो गया, इसका गलत हो गया, उसके बाद आप कहते हो कि ये ऑल टाइम हाई मार रहा है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग अच्छे से आती है तो आपको ये जरूर पता होगा कि मार्केट प्राइस के पहले आप घुसते हो, और जो अगर आप प्राइस चेज करोगे तो ऑब्वियसली आप बाद में घुसोगे। अमेरिका में ये खास बात है, हर 10 साल में वो कुछ नया कुछ लेकर आते हैं और इनोवेशन ले आते हैं। तो 1990s के दशक में आप देखेंगे तो इंटरनेट, टेलीकॉम, मीडिया की बहुत शेयर बढ़े थे, तो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर 1990s में अमेरिका में बहुत जोर से आया था काम पे। 2000s के एरा में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया चला था, फेसबुक खुला था, ऑरकुट खुला था, ऑरकुट के बाद फेसबुक गया, इंस्टाग्राम आ गया, उसके बाद ट्विटर शुरू हुआ था 2010 के थोड़ा सा बाद ही हुआ था, बट अराउंड दैट टाइम ही हुआ था। एप्पल ने अपना आईफोन बना दिया था उस समय तक 2007-8 में। तो एक नया इनोवेशन आया था 2007-8 में, 2010 के दशक तक, 2000 से 2010 में। 2010 आप क्रॉस किए तो आपने देखा कि वीआर आ गया और उसके बाद ब्लॉकचेन आ गया, क्रिप्टो आ गया। तो अब अमेरिकन बाजार बड़ा मजेदार है, वो हर 10 साल में किसी नए इंसान को पकड़ता है, फिर बोलता है मेरा मन भर गया इससे, और फिर आगे बढ़ सकता है। तो मन तो इनका 10 साल में भरता है। तो 10 साल में आप देखिए हर 10 साल में थीम चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, इंसान का नजरिया चेंज होता है, लेकिन बाजार वही है, बाजार वही है इन द सेंस कि बाजार इनोवेशन को वैल्यू देता है कि नया क्या हो रहा है। सो 2010 से 2020 में अगर आप देखें तो ब्लॉकचेन चला था, थोड़ा सा एनवीडिया चला, थोड़ा टेस्ला चला, थोड़े से इधर उधर के शेयर चले। लेकिन 2020 से 2030 का जो दशक है वो मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी। क्योंकि बताएंगे क्यों मुझे लग रहा है एआई के स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे, क्योंकि एआई में अगर आप, चलो मैं ये मानता हूं 2 मिनट के लिए कि मेरे को बुद्धि नहीं है और हमारे बिहारी पी वाले खुश हो जाएंगे सुनकर मैं बुड़बक हूं 2 सेकंड के लिए। तो जब आप बुड़बक हैं, जो आपको बुद्धि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप प्राइस के हिसाब से भी अगर आप एनालाइज करने की चेष्टा करेंगे तो नैस्डैक के ऑल टाइम हाई मारने के पहले कौन से लीडिंग नैस्डैक स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई मार गए हैं। तो नॉर्मली मैं बोलूंगा माइक्रोसॉफ्ट मार गया, एप्पल मार गया, एनवीडिया मार गया। आगे बताओ अब क्या है इसमें। तो देखो एनवीडिया क्लासिक एआई प्ले है, क्लासिक एआई प्ले, मतलब एनवीडिया से क्लोजेस्ट टू एआई कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एनवीडिया का अगर आप देखेंगे तो उसका मुझे प्रॉब्लम ये नजर आती है, एनवीडिया बहुत क्लोजली फॉलो किए हैं, ट्रैक भी किए हैं। तो एनवीडिया इस लीडर, इस बुल मार्केट का मुझे लगता है अभी भी लीडर बनेगा और बन सकता है, बिकॉज सबसे पहले उसने बढ़ने की चेष्टा की, सबसे बड़ा छलांग उसने मारा जो 26% ग्रोथ हुआ। ऐसा एक क्वार्टर का अर्निंग्स आने से और ऐसा आगे 1-2 साल का, 1 साल का एस्टिमेट चेंज करने से 26% स्टॉक बढ़ता है, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ रिजल्ट नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा बुल मार्केट लीडरशिप का भूत घुसा हुआ है। तो ये जो बुल मार्केट लीडरशिप का भूत होता है, अब एनवीडिया अगर यहां से 5 गुना बढ़े तो 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। मतलब मुझे 5 ट्रिलियन, ये पचती नहीं है बात, इतना पैसा कहां से आएगा एनवीडिया को 5 ट्रिलियन बनने में, बट एनवीडिया लीडर है मार्केट का, मैक्सिमम वेल्थ ये क्रिएट करेगा इन एन एब्सोल्यूट बेसिस। सो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप से 2 ट्रिलियन अगर एनवीडिया गई तो $1 ट्रिलियन का इंक्रीमेंटल वेल्थ आएगा। लेकिन अगर छोटी कंपनी अगर आप लेते हो कोई 20 बिलियन, 50 बिलियन, 100 बिलियन की, वो अगर बढ़ गई, वो अगर घट गई, तो अगर आप उधर देखेंगे तो परसेंटेज रिटर्न आपका उसमें ज्यादा आएगा। तो सेकेंडली आप देखेंगे कि एनवीडिया टाइप शेयर नंबर 1 हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि अमेजन भी एआई में बहुत आ गया, बट अमेजन ऑल टाइम हाई से नीचे है। माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी में स्टेक लिया है, लेकिन चैट जीपीटी से माइक्रोसॉफ्ट के अर्निंग्स को उतना फायदा नहीं होगा जितना हम लोग सोचते हैं, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स में एक प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी में उनका 100% ओनरशिप नहीं है, उनका हाई ओनरशिप है लेकिन पूरा उनका कंट्रोल नहीं है। दूसरा, चैट जीपीटी का स्टेक वो शायद बेच नहीं सकते, कहीं पे उनका एग्रीमेंट है कि $99 बिलियन से ऊपर चैट जीपीटी बिक नहीं सकता। सोशली एक्सेप्टेबल चीज बनाई गई थी कि इससे सोसाइटी को फायदा हो। तो मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट बहुत बाकी कुछ भी कर रहा है, चैट जीपीटी नहीं है उसके पास, बट ऑलरेडी इसके पास बाकी कुछ है। आपको जो फ्लेवर चलता है ना, तो आपको उसी फ्लेवर का स्टॉक लेना चाहिए जो वो फ्लेवर के साथ कोइंसाइड करे। जैसे मैं पैलेंटियर के बारे में बात कर रहा हूं, 10 दिन 15 दिन हुआ, हमारे पास और भी स्टॉक्स हैं यूएस मार्केट में देखने के, बट पैलेंटियर में इसलिए बोलता हूं छोटा मार्केट कैप है, 30-35 बिलियन का मार्केट कैप है, ये 5 गुना 7 गुना हो सकता है। रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, इसकी अगर आप देखेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोइंसाइड करता है। तो ये अगर आप पैलेंटियर ले रहे हैं तो बुल मार्केट थीम के साथ भी मैच करता है, बिकॉज बुल मार्केट जो है वो पूरा एआई लेड बुल मार्केट है, मुझे लगता है ऐसा। अब तो इंडियन कंपनीज इनोवेटर्स नहीं है, इंडियन कंपनीज जिसको हम लोग कहते हैं कोड कुली टाइप हैं, जो बहुत क्रिटिकल इनपुट देते हैं लेकिन उतना कोई खास नहीं करते। अब जैसे आप इंडिया मार्ट बढ़ जाए फॉर एग्जांपल नैस्डैक के रैली में, नैस्डैक के रैली में तो बढ़ेंगे सारे, इंडिया मार्ट हो, नौकरी हो, सब पीबी फिनटेक हो, सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे, लेकिन वो अपने बलबूते पे नहीं बढ़ेंगे, वो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि नैस्डैक में रैली आई। तो आप अमेरिकन कंपनी एनालाइज कर रहे हो, इंडियन कंपनी एनालाइज कर रहे हो, आप पाकिस्तानी कंपनी भी एनालाइज कर रहे हो, बांग्लादेशी कंपनी एनालाइज कर रहे हो, आरओई सेम रहेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी सेम रहेगा,
ग्रोथ कर रही है कि नहीं सेम रहेगा, मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है कि नहीं सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपलिस्टिक मेथड है एनालाइज करने का, और आप करते हो तो आपकी बुद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि नहीं यार दुनिया में ऐसे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन जहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां बड़ा रिस्क है। बिना रिस्क के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको ये लगेगा कि यार ये स्टॉक अगर मैं ले लूं तो ये बढ़ जाएगा घट जाएगा, लेकिन वो रिस्क फैक्टर उस स्टॉक्स के साथ बहुत होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है बाजार में कि बाजार में अगर आप बड़ा ग्रोथ ढूंढने जाओगे तो आपको बड़ा रिस्क मिलेगा, अगर आप ग्रोथ नहीं लोगे, नॉर्मल स्टेबल रहोगे, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है। और सबसे बड़ी परेशानी जब होती है जब एक स्टॉक 26% ऊपर जाता है, एनवीडिया टाइप शेयर हो गया, और आपको लगेगा यार ये तो बढ़ गया, आप क्या बढ़ेगा। बुल मार्केट में जो बढ़ता है वही बढ़ता रहता है, और जो घटता है बेयर मार्केट में वही घटता रहता है। बट बियॉन्ड अ पॉइंट आप अपनी एनालिसिस जो है उसको फंडामेंटली बैक करोगे, तो आपको जब बाजार घटेगा, जब फियर्स करेक्शन आएगा, जब आपके स्टॉक्स 12% गिरेंगे एक दिन, उस दिन आपको हिम्मत रहेगी कि नहीं मुझे पकड़ के रखना है और छोड़ना नहीं है। बट ब्रॉडली अगर आप मुझे पूछोगे कि ये बुल मार्केट का लीडर कौन है, पहली बात तो आप लोग कन्विंस ही नहीं होगा कि बुल मार्केट है। और मुझे तो 6 महीने से लग रहा है ह्यूज बुल मार्केट। आपको याद होगा एक बार हमने बोला था कि फेड जो है याद है क्या बोला था कि क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा 2 साल बाद। आप देख लेना, दुनिया में इतना पैसा ही नहीं है। $30 ट्रिलियन अमेरिका के डेट को $50 ट्रिलियन ले जाने के लिए $20 ट्रिलियन है ही नहीं है। फेड को नोट छापना होगा, और बाजार में जो बुद्धिजीवी है, जो होशियार लोग हैं, वो ऑलरेडी मुझे लगता है समझ गए हैं कि अगले 1-2-3 साल में फेड का क्यूई वापस आने वाला है। अभी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं यार ऐसे हो नहीं सकता है। तो फिर क्या होती है, लोग अपनी इकोनॉमिक्स वाली हाट लगा देते हैं, बोले मैं इकोनॉमिस्ट, अब मुझे बताओ ये गलत है कि सही है। देखो हमारा काम चाचा चौधरी बनना यहाँ पे नहीं है कि हम दिमाग बैठकर हम जजमेंट निकालें ये गलत है ये सही है। हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है। हमारा काम है जो पैसा बनाने का स्कीम है उसको आइडेंटिफाई करें और उसमें पैसे बनाएं। तो